हेलो दोस्तों। जय सांवलिया सेठ की। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं जिसके दम पर आप दिन के 15 से 25 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। करना कुछ नहीं है, केवल आपको उसका जो भी अपने स्ट्रेटजी उसको फॉलो करना है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट अगर पूरा वीडियो को पूरा देखोगे, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को अगर आप समझोगे, तो आप भी अपने दम पर इस स्ट्रेटजी का यूज़ करना सीख जाओगे। तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आगे और भी अच्छे वीडियो बना सकूं और आपके लिए ऐसी नई नई स्ट्रेटजी ला सकूं। तो दोस्तों, वीडियो वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है वो है लगभग 80 से 90% के लग बराबर है। 80 से 90% इसकी एक्यूरेसी है। और इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखना, क्योंकि अगर आप आगे आगे की स्ट्रेटजी समझ जाओगे और इसके एक्सेप्शन आपको समझ में नहीं आएंगे, तो फिर मतलब नहीं आएगा, क्योंकि आप फिर अपना लॉस कर दोगे और आप बोलोगे कि लो भैया, इसका तो वीडियो इसका जो स्ट्रेटजी है वो तो बेकार है, वो कुछ कुछ काम की नहीं है। तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आपको आके यहाँ पर स्ट्रेटजी बता के चला जाऊँ और वो काम ही नहीं करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इस पे बैक टेस्ट किया हुआ है, लगभग लगभग 100 दिनों का बैक टेस्ट किया हुआ है। तो आपको ये मतलब आप अगर आज भी अगर आप आज से वीडियो देखकर अगर अगले 100 दिन पुराने 100 दिन का अगर आप बैक टेस्ट करोगे, तो आपको ये 80 से 90% मतलब 80 से 90% ही आपको विन विन दिखाई देगी इसमें। ठीक है। तो वीडियो का आप ध्यान से सुनना। और ये जो आप देख रहे हो 2 लाइनें आ रही है, ये ईएमए है, कोई ऐसे में नहीं है। ये ईएमए 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 जो होती है, ये वो ईएमए है। ठीक है। ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, ये 200 दिन की ईएमए है। और ये ऊपर जो आप ब्लू कलर की देख रहे हो, ये 50 दिन की ईएमए है। तो अगर आपको नहीं पता है कि ईएमए कैसे लगाते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ तो दोस्तों, ये जो स्ट्रेटजी है, ये है 9-30 वाली स्ट्रेटजी। हालांकि इस नाम से बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और मैं किसी की कॉपी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने दम पर जो मैंने स्ट्रेटजी सीखी है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो आप भी इसका बैक टेस्ट करना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन वो सही से समझाते नहीं है आपको। या फिर आपको पेड कोर्स में मतलब बहुत सारे यूट्यूबर है जो आपको पेड कोर्स में ज्वाइन होने को बोलेंगे कि आपको हम अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी बताएंगे। और वो बताते कुछ नहीं, वो बताते यही वाली स्ट्रेटजी है जो कि मैं आपको यहाँ पर फ्री में बता रहा हूँ। तो आप इसके लिए अगर आप धन्यवाद करना चाहते हो, तो मुझे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों। अब इस स्ट्रेटजी में आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जो भी जैसे ही मार्केट खुलती है, मान लो 9:15 पे मार्केट खुली, 9:15 से 9:30 तक जो कैंडल बनती है, ये मैं आपको कैंडल बना के बता रहा हूँ। भले कौन सी भी कैंडल हो, इससे मतलब नहीं है कि वो रेड है, ग्रीन है, कौन सी भी कैंडल हो। मान लो 9:15 से 9:30 तक कोई भी कैंडल बनती है, ये मान लो शुरू की 15 मिनट की कैंडल है। आप इसको 15 मिनट में ही ट्राई करना, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होती है। हालांकि 5 मिनट में भी ट्राई कर सकते हो आप इसको। तो 5 मिनट में क्या है कि इसमें ट्रैप होने के चांस ज़्यादा है। तो 15 मिनट में आप ट्रैप नहीं होगे, जो भी होगी वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर क्लियर होगी आपके सामने। ठीक है। तो मान लो कि ये 15 मिनट की कैंडल बनी है, तो आपको इसको शुरू से ऊपर से और नीचे से जो भी है इसको मार्क कर लेना है। ठीक है। मान लो कि ये कैंडल 15 मिनट की बननी है, तो आपको ऊपर और इसके हाई और लो से इसको मार्क कर लेना है। अब इतना कर लेना है आपको। इसके बाद अगर इस कॉल साइड इसको ब्रेक करती है या फिर पुट साइड ब्रेक करते हैं, पहले आपको कॉल साइड का बता देता हूँ। जैसे ही अगर कॉल साइड ब्रेक करती हैं, तो जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो रिस्क रिस्क लेकर जो काम करते हैं मार्केट में, वो इसके ब्रेक होने पर ही एंट्री ले सकते हैं। जैसे ही ये 9:30 वाली कैंडल है, इसका हाई को क्रॉस करेगी, सेकेंड कैंडल जो बनेगी ना, वो
जैसे ही पहली कैंडल का हाई क्रॉस करेगी, तो जो रिस्की ट्रेडर है वो जैसे ही ब्रेक हो उस पर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और जो अगर मतलब रिस्की नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर जाने के बाद इसके जो रिटेस्ट होती हैं, यहाँ तक अगर वापस आएगी, तो यहाँ पर 95% चांस रहेंगे कि यहाँ से फिर ये बाउंस बैक ही करेगी। जैसे ही यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बने, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। ये सेफ ट्रेडर की निशानी है कि अगर कोई सेफ ट्रेडर है तो वो चाहता है कि नहीं, मैं सेफ व्यू ही रखना चाहता हूँ। तो जैसे ही ऊपर जाए और वापस जब भी दिन में अगर ये वापस इस अपने जो मार्क कर रखा है इसके आसपास आए और यहाँ से टच करके अगर फिर बाउंस करे, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये 10 बजे एंट्री बनेगी, 11 बजे, जब कभी भी अगर इसके आसपास हो तो आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक बार और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही ये पहली कैंडल का जो हाई है इसको अगर तोड़ती हैं, तो जो रिस्की ट्रेडर है वो उसके ब्रेक पर ही एंट्री ले ले, और जो सेफ व्यू रखने वाले हैं वो इसके जैसे ऊपर जाएं, मान लो वो ऊपर गई गई इतनी गई इतनी गई इतनी गई कितनी भी गई, अपने उससे मतलब नहीं, और जैसे ही इस कैंडल के पास आए और यहाँ पर अगर कोई बुलिशनेस दिखाए, तो यहाँ से आप अ, अपनी जो ट्रेड है वो ले सकते हो, यहाँ पे एंट्री हो सकती है आपकी। ठीक है, ये बात होगी कॉल साइड की। सेम टू सेम ऐसा ही आपको फुट साइड में भी करना है, सॉरी पुल बोला गया था मेरे से, फुट साइड में भी करना है। मान लो कि ये कैंडल दूसरी कैंडल बनी, कैसी भी कैंडल बनो अपने से उससे मतलब नहीं, जैसे ये कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी, चौथी कैंडल बनी, जैसे ये इसका लो ब्रेक करती है, तो वैसे का वैसे ही जो रिस्की ट्रेडर है वो लो ब्रेक होते ही एंट्री ले सकते हैं, और जो सेफ व्यू रखने वाले हैं वो जैसे ब्रेक लो ब्रेक हो, उसके बाद ये हल्का सा टेस्ट हो, तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, जैसे नीचे आए यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। ये आपको ये रिटेस्ट का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा स्विंग बन जाता है, और आपको तो पता है मैं बिना स्विंग के काम करता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सेफ व्यू रखता हूँ। जब तक स्विंग नहीं बने तब तक काम करता नहीं, क्योंकि इसमें ट्रैप होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो मैं इसीलिए आपको रिटेस्ट का बोल रहा हूँ कि जैसे ही ये रिटेस्ट करें, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ये बात होगी कैंडल की। अब आपको इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है और टारगेट क्या रखना है, वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो मैं आपको बताता हूँ, एक बार कैंडल बनानी पड़ेगी मेरे को। मान लो कि ये कैंडल, भाई जो अपने फर्स्ट वाली कैंडल है भाई, थोड़ी गलत बन रही है भैया, माफ़ करना। ये भी गलत बनी, ये सही है। ये मान लो कि ये आपने हाई मार्क कर रखा है, ठीक है, और ये लो मार्क कर रखा है, तो आप एंट्री तो ले ली आपने, अब आपका स्टॉप लॉस क्या रखना है। तो दोस्तों आपका स्टॉप लॉस जो रखना है, जो ये आपकी जो पहली जो कैंडल बनी है, ये कितनी बड़ी बनी है, उसका डबल, उसका डबल नीचे, या फिर उसका डबल ऊपर, फुल साइड। मान लो कि ये बड़ी कैंडल 100 पॉइंट की बनी है, तो अगर आप फुल साइड ट्रेड कर रहे हो, तो ये 200 पॉइंट, मतलब मान लो कि यहाँ से फिर 200 पॉइंट ऊपर आप देख सकते हो, इसका डबल, ये जो कैंडल बनी ना इसका डबल। भले ही आप 50 पॉइंट की कैंडल हो, 60 पॉइंट की कैंडल हो, अगर 50 की होगी तो ये टारगेट जो हो जाएगा वो 100 पॉइंट का हो जाएगा, वो नीचे भी 100 पॉइंट का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसके टारगेट की। और अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं अपन। अरे कहाँ गया, फिर चली गई, चलो फिर बना लेते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखना है आपको, स्टॉप लॉस रखना है, अगर पुट साइड प्लान कर रहे हो, अगर आप पुट साइड प्लान कर रहे हो, मान लो कि आप पुट साइड प्लान कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस आपको रखना है ये जो दिन का हाई है, इसके 10 20 पॉइंट ऊपर, ये इसका स्टॉप लॉस रखना है अपने को। ठीक है, और अगर आप पुट साइड प्लान कर रहे हो, तो जो हाई है लो है उसका 10 20 पॉइंट ऊपर, हल्का सा नीचे, ऊपर नीचे रख सकते हो आप, तो ताकि क्या है कि कभी ट्रैप करने के लिए हल्का सा 2 4 5 पॉइंट ये ट्रैप भी कर सकते हैं अपने को, इससे 10 15 पॉइंट ऊपर रखोगे आप, या ऊपर नीचे रखोगे, तो उससे क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो एकदम से हिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्टॉप लॉस। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप पुट सेट प्लान कर रहे हो, तो इसका जो हाई है उसके 10 15 पॉइंट ऊपर रखना है स्टॉप लॉस, और अगर आप फुल सेट प्लान कर रहे हो, तो जो लो है उसके 10 15 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बताता हूँ कि ये जो EMA है, इसका मेन
काम क्या है, ये जो आती हैं, ये कैंडल आती हैं, ये जो ईएमए आती हैं, ये मेन एक्सेप्शन पे आती है। ये बहुत बड़ी एक्सेप्शन है। अब मैं आपको इसकी एक्सेप्शन भी बता देता हूँ। जैसे आपको मैंने स्ट्रेटजी तो बता दी, अब आपकी इसको एक्सेप्शन भी बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। उसके बाद मैं आपको बैक टेस्ट करके बताता हूँ। ठीक है, आप एक्सेप्शन देखोगे तो अगर मार्केट डिमांड जोन या सप्लाई जोन के आसपास हैं, मान लो कि ये डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है, अगर इसके आसपास कहीं मार्केट है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है इसका। अगर ये सप्लाई को तोड़ती है नीचे, तो ही आप इसमें ट्रेड लोगे। और डिमांड जैसे ही डिमांड जोन को तोड़ेगी तो इसमें आप ट्रेड लोगे। अगर इसके अंदर है तो आप ट्रेड मत लेना। मान लो मार्केट यहाँ पहली कैंडल यहाँ बनी और यहाँ से ये जैसे ऊपर जाती है, तो ये ऊपर आपको दिख रहा है कि ये डिमांड जोन है इसका, तो यहाँ पर आप फिर इग्नोर कर देना मार्केट को। क्योंकि डिमांड जोन कैसे देखना, वो आपको इसकी हिस्ट्री से पता लगेगा, मार्केट की हिस्ट्री से पता लगेगा। तो आपको ये देखना है कि अगर कोई डिमांड जोन या सप्लाई जोन आता है तो आपको मार्केट को अवॉइड करना है, उस समय मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, पहली एक्सेप्शन तो ये हो गई। दूसरी एक्सेप्शन ये होगी कि अगर मान लो ये कैंडल आप पहली कैंडल बनी है और आप इस पर ट्रेड लेना चाहते हो। मान लो कि पुट सेट, ये जो इसका लो है इस पर पुट सेट ये लेना चाहते हो आप ट्रेड। तो अगर नीचे 200 दिन या फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज है, तो फिर ये इसको टेस्ट करके नीचे आ सकती है। तो इसके दूसरी एक्सेप्शन जो रहेगी वो ये रहेगी कि अगर इन इस ईएमए के ऊपर नीचे अगर मार्केट कहीं है, पास में है, आसपास कहीं है, तो वहां पर आप मार्केट को अवॉइड कर लेना। हाँ, इसके ऊपर है, जैसे यहाँ पर ऊपर है तो सी साइड जाने कॉल साइड जाने के जा सकते हो आप। फुट साइड भी जा सकते हो, अगर पहली 15 मिनट की कैंडल अगर छोटी बनती है तो आप यहाँ पर फुट साइड जा सकते हो। हालांकि इसमें भी 200-300 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। अगर ज़्यादा दूर है तो कोई बात नहीं, अगर पास में ही है बिल्कुल तो आप इसमें काम करना तो मत करना, अवॉइड कर देना। ये होगी दूसरी एक्सेप्शन। और तीसरी एक्सेप्शन ये है कि अगर शुरू की कैंडल अगर बहुत बड़ी बनती है, मान लो 200 पॉइंट 300 पॉइंट की बनती है, तो आप मार्केट को अवॉइड कर देना, उसमें काम मत करना। अगर छोटी कैंडल बनती है तो आप मार्केट में काम कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं आपको दिखाता हूँ, कल कल का ही एग्जांपल देता हूँ आपको। सॉरी, ये क्या आ गया, ये तो सब्सक्राइब का बोला। ये कैंडल देख रहे हो आप, ये कैंडल कितनी बड़ी बनी, छोटी बनी ना। अगर इसमें आप काम करते 23,190 से 23,150, मतलब 40-50 निफ्टी के 40-50 पॉइंट तो ठीक है, चलते रहते हैं अब तो। अगर इतनी बड़ी कैंडल है तो कोई बात नहीं, इसके बाद फिर आप कर सकते हो। ये कल का लाइव उदाहरण है, कल का ही उदाहरण है। देखो आप कितनी अच्छी तरह काम किया अपने स्ट्रेटजी। अगर नोटिस वाली स्ट्रेटजी भी यहाँ पर यूज़ करता ना, जैसे ब्रेक होने पर अगर एंट्री मारता है या फिर यहाँ पर स्विंग बनने के बाद भी अगर एंट्री मारता है हाई टूटने पर, तो देखो आप कितना पॉइंट मिल रहा है इसमें। तो तीसरी एक्सेप्शन ये रहेगी कि अगर मार्केट में पहली कैंडल जो अगर बड़ी बनती है, मान लो निफ्टी निफ्टी में 100 पॉइंट 150 पॉइंट या फिर बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट की बनती है, तो आप उसमें काम मत करना। अब मैं उसके कारण बताता हूँ आपको। मान लो कि आप बड़ी कैंडल बनी और अगर आप पुट साइड प्लान कर रहे हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर आप फुल साइड प्लान कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, दिन का हाई। और हाई अगर बड़ी कैंडल बनी है तो हाई तो आप समझ ही सकते हो कि कितना बड़ा टारगेट ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो मनी है वो जीरो हो जाएगा, आप लॉस ही लॉस करोगे। तो तीन एक्सेप्शन इसमें ये रहती है कि पहला तो ये कि अगर मार्केट डिमांड जोन और सप्लाई जोन में हो तो काम मत करना। दूसरी, अगर ये 50 दिन की मूविंग एवरेज हो, 200 दिन की मूविंग एवरेज हो, तो मार्केट में काम मत करना। उसके आसपास हो तो काम मत करना, अगर दूर है तो कोई बात नहीं। और तीसरी ये कि अगर बड़ी शुरू की कैंडल अगर बड़ी कैंडल बनती है तो आप इसमें एंट्री नहीं लोगे। ठीक है, ये तीनों इसकी एक्सेप्शन भी होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको स्ट्रेटजी अच्छी से समझ में आई होगी। अब मैं आपको इसका उदाहरण भी बताता हूँ। मान लो कि जैसे ये कल का ही उदाहरण बता रहा हूँ लाइव आपको। ठीक है, आपको मैं मार्क करके बताता हूँ। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं चार्ट। अगर ये है 21 दिसंबर की बात है ना, तो ये मार्क कर लिया अपन ने, ये मार्क कर लिया। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया, इसको मैं चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया। अगर मार्केट इसके जैसे ही ऊपर निकले, जैसे ऊपर निकले और आपने
अगर यहाँ पर अगर जो रिस्की ट्रेडर अगर उन्होंने यहाँ एंट्री बनाई होगी, तो उनको कितना बड़ा मुंह मिला होगा। देखो 196 से डायरेक्ट 400, मतलब 200 पॉइंट। निफ्टी के 200 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। निफ्टी में अगर 200 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो आप, तो बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं आपको वो लाइव भी बताऊंगा, टारगेट भी बताऊंगा और स्टॉप लॉस भी बताऊंगा। मान लो कि यहाँ पर किसी ने एंट्री मारी है, तो रिस्की ट्रेडर ही एंट्री मारेगा, सेफ व्यू रखने वाले तो एंट्री मारेगा नहीं मेरे जैसे। तो यहाँ पर देखो आपको कितना अच्छा मुंह मिला। हाँ, अगर सेफ व्यू रखने वाले हैं तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, हल्की सी यहाँ से फिर हल्की सी नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई और फिर हल्की सी नीचे आई और स्विंग बना के जैसे ही ये फिर हाई ब्रेक किया, यहाँ पर आपने एंट्री कर ली। अब यहाँ पर एंट्री करने के बाद आप देख रहे हो कितना बड़ा मुंह आया, अच्छा मुंह आया, यहाँ से भी अच्छा मुंह आया। अगर आप देखोगे तो 250 से फिर 400 तक गई, तो अच्छा मुंह आया। तो सेफ व्यू रखने वाले पॉइंट कम मिलेंगे, लेकिन आप सेफ रहोगे, आपका पैसा जाएगा नहीं। ठीक है, रिस्की रिस्की ट्रेडर का क्या है, पैसा एकदम से जाता है और एकदम से आता है, लेकिन सेफ व्यू रखने वाले का पैसा आराम से जाता है और आराम से आता भी है। ठीक है, ये तो हो गए इसकी। अब अगर स्टॉप लॉस की देखोगे, तो ये पहला 196 और 130 कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, मात्र 60 पॉइंट का। ठीक है, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 200 पॉइंट का टारगेट है। तो कितनी बड़ी मतलब कितना 1:3 हो गया है, 1:2 भी नहीं बोल सकते अपन, 1:3 से भी ऊपर है, 3 से भी ऊपर है। तो अच्छा टारगेट मिला अगर कल देखोगे तो मेरा आपको समझाने का मतलब यही है कि आप पहले इसका बैक टेस्ट करो, अच्छे से समझो, अगर समझ में आए तो ही काम करो मार्केट में। ठीक है, पहले इसको सीखो आप अच्छे से। आ गए आपको बात समझ में? क्या क्या बताया मैंने, मैं बता देता हूँ मैं आपको। अगर पहले मार्केट की पहली कैंडल को लो और हाई को मार्क कर लो। उसके बाद जैसे मार्केट अगर हाई को ब्रेक करती है तो कॉल साइड, और पुट को ब्रेक करती है तो सॉरी, लो को ब्रेक करती है तो पुट साइड प्लान कर लो। ठीक है, उसके बाद इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है, अगर पुट साइड प्लान कर रहे हो तो उसका जो हाई है उसको स्टॉप लॉस बना लो, और अगर कॉल साइड प्लान कर रहे हो उसका लो है उसको स्टॉप लॉस बना लो। ठीक है, टारगेट कितना रखना है कि जितनी बड़ी अपनी कैंडल बनी है उसका डबल। जैसे मान लो 100 पॉइंट की कैंडल बनी है तो उसका डबल टारगेट प्लान कर लो। ठीक है, एक्सेप्शन भी आपको बता दी मैंने। पहला यह है कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन में मार्केट हो तो काम नहीं करना। दूसरी है कि जैसे ये 50 दिन और 200 दिन की EMA अगर नज़दीक हो तो काम नहीं करना। तीसरी है कि अगर बड़ी कैंडल बन जाती है तो काम नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनको भी अच्छे से मार्केट के बारे में जानकारी मिले। और और मैं भी आगे भी बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, अभी और भी स्ट्रेटजी लेके आऊँगा। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मैं और अच्छी तरह से वीडियो बना के आप चैनल पे डालूंगा। ठीक है, तो दोस्तों खुश रहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।